नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, बिहार एसआई का जो न्यू वैकेंसी आई हुई है, सभी का तैयारी जो है और बेहतर करने के लिए सभी का यहाँ पे डेली बेस पे तो 50 क्वेश्चन चल ही रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आप सभी लोग का हर संडे को, समझ पा रहे होंगे सभी को, मैंने अभी सभी को बताया था कि हर संडे को आपका 100 क्वेश्चन आएगा, जो आपके पैटर्न के हिसाब से यानी लाइव टेस्ट के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बीच बीच में मैं आपको 100 क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, ताकि आप सभी लोग का जो तैयारी है और बेहतर तरीके से हो पाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपका सेट लगा लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 31 दिसंबर 1600 को। याद रखिएगा, महारानी एलिजाबेथ द्वारा भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर प्रदान किया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ में उस यानी उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन शामिल नहीं है? आंसर करिएगा। आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन सी, गोविंद रानाडे। याद रखिएगा, गोविंद रानाडे इसमें शामिल नहीं थे, वे उस राष्ट्रवादियों के वर्ग में शामिल थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए थे? तो सही उत्तर आपका सी हो जाएगा, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति आरंभ, यानी आपका सी उत्तर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में यानी कार्यकाल में हुआ था? आंसर करिएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा, लॉर्ड लिनलिथगो के समय में ये हुआ था। लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई। इसमें प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा माने जाते थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन थी? आपको डेली करंट अफेयर का भी क्लास चलाया जाएगा, ताकि आपका जो सिलेबस में करंट अफेयर दिया रहेगा वो अभी कंप्लीट हो जाए। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। याद रखिएगा, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन कांग्रेस के पूर्व संस्थाओं में सर्वप्रथम संस्था मानी जाती है। ये अन्य संस्थाएं इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश एसोसिएशन आदि भी है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, पूना समझौता किन दो पक्षों के बीच में हुआ था? तो याद रखिएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा, दलित वर्ग और हिंदू नेताओं के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था? तो याद रखिएगा, डी उत्तर हो जाएगा, लिबरल पार्टी। देखिए, दादा भाई नौरोजी और 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कांग्रेस के लिए निर्वाचित हुए थे। कब? तो याद रखिएगा, 1892 में। ये प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रिटिश संसद ने भारत स्वतंत्रता कानून 1947 पारित किया था कब? तो याद रखिएगा, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, जुलाई 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग आधिकारिक तौर पर कब किया? तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, मार्च 1940 में। देखिए, अगर इसके बारे में देखा जाए तो मुस्लिम लीग ने विधिवत और आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान की मांग रखी। 14 अगस्त 1947 का पाकिस्तान अलग राष्ट्र बन गया था। तो इतना आप याद रख सकते हैं। भारत में थियोसॉफिकल मत का किसने प्रारंभ किया? तो याद रखिएगा, डी उत्तर हो जाएगा, मैडम ब्लावस्टकी और कार्नल ऑलकट। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, यानी 11। इसको छोड़ते हैं और आगे क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा बहुत इसमें आपको मैथ्स का भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 पे आता है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा बोगनविल किस देश से संबंधित है? चलिएगा, आंसर करिएगा। बोगनविल के बारे में पूछा गया है। तो देखिए, बी उत्तर हो जाएगा, पपुआ न्यू गिनी। याद रखिएगा,
पपुआ न्यू गिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। सुनहरा रेशा होता है, सुनहरा रेशा होता है किसका? तो जूट का। देखिए सुनहरा रेशा पटसन को कहा जाता है। इसके तने से पत्तियां अलग कर पानी में गट्ठर बांधकर सड़के यानी सड़ने के लिए डाल दिया जाता है। इसके बाद रेशे को पौधों से अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। न्यू सैकल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? चलिएगा आंसर करिएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह विश्व का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह है जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? देशांतर के बारे में पूछा गया है तो आंसर आपका डी हो जाएगा। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। एक भी क्वेश्चन ना छोड़िएगा। धूपगढ़ी चोटी किस श्रेणी के सर्वोच्च चोटी है? चलिएगा आंसर करिएगा। तो आंसर आपका ए हो जाएगा सतपुड़ा। देखिए धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। यह पंचमढ़ी में स्थित है। सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात आपका कौन सा नदी है? तो बी हो जाएगा कोसी नदी। देखिए कोसी नदी मार्ग बदलने में एवं भयंकर बाढ़ के लिए विख्यात है। इसी के कारण कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्तक हो जाती है? तो बी आपका 22 का आंसर सी हो जाएगा लेटेराइट। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं कि मिश्रित कृषि में सम्मिलित होता है क्या? मिश्रित कृषि में सम्मिलित आपका क्या होता है? तो डी उत्तर हो जाएगा फसलों के साथ पशुपालन भी करना। क्वेश्चन नंबर 24। भारत का सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ पर स्थित है? भारत का सबसे पुराना तेल भंडार आपका कहाँ पर स्थित है? तो डी उत्तर हो जाएगा डिगबोई। याद रखिएगा। देखिए भारत का सबसे पुराना तेल भंडार असम के डिगबोई में स्थित है। यह ब्रह्मपुत्र घाटी का तेल भंडार है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन जोवियन ग्रह नहीं है? जोवियन ग्रह के बारे में पूछा गया है तो याद रखिएगा शुक्र उत्तर हो जाएगा। देखिए बृहस्पति, शनि, यूरेनस एवं नेपच्यून ग्रहों को बड़े आकार के कारण जोवियन ग्रह कहा जाता है। जोवियन ग्रह का अर्थ यही होता है कि बृहस्पति ग्रह के समान बुध, शुक्र, मंगल एवं पृथ्वी को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो डी उत्तर हो जाएगा जाम्बेजी। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित को दर्शाता है? चलिएगा सही दर्शाता है। तो अगर इसका उत्तर देखा जाए तो आपका सी उत्तर हो जाएगा यानी क्षोभ मंडल आपका उसके बाद आपका आयन मंडल। याद रखिएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28 पे। देखिए कहता है कि कौन सी जनजाति उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में चारों तरफ निवास करती है? चलिएगा आंसर करिएगा। तो आंसर आपका बी हो जाएगा एस्किमो। देखिए अगर इसके बारे में देख लिया जाए तो एस्किमो जनजाति उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों के चारों तरफ निवास करती है। एस्किमो अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, उत्तरी रूस में निवास करती है। तो इतना आपको याद होना चाहिए। अगला है कि महासागरीय धाराओं को निम्न में से कौन प्रभावित नहीं करता है? चलिएगा आंसर करिएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा पृथ्वी का परिक्रमण। याद रखिएगा आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। अप्रैल 2020 में किस व्यक्ति को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर करिएगा। तो डी उत्तर हो जाएगा आपका संजय कोठारी। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31। किस राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों के लिए देश की पहली क्वारंटीन सुविधा स्थापित की गई है?
तो आंसर आपका सी हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये आपका कहाँ पे पड़ता है, तो याद रखिएगा जिम कॉर्बेट आपका कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 का थीम क्या था, तो याद रखिएगा सपोर्ट नर्सेस एंड वाइड विजेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। हाल ही में मैटरहॉर्न पर्वत पर भारतीय ध्वज को प्रकाशित किया गया, यह किस पर्वत की प्रसिद्ध चोटी है, तो ये कौन सा पर्वत का है, तो आपका आल्पस हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं कि महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु जीवन शक्ति योजना किस राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है, तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा मध्य प्रदेश। देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश की सरकार ने महिलाओं के लिए घर बैठे रोजगार उपलब्ध कराया है। शहरी क्षेत्र की कोई भी महिला जीवन शक्ति योजना के तहत पैसा कमा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये किस तारीख को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 36 पे कहता है कि देश के पहले ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कुशीनगर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। इंडिया करपल्स यानी करप्शन सर्वे 2019 के अनुसार देश के सबसे भ्रष्ट राज्यों की सूची में प्रथम स्थान किसका है, तो याद रखिएगा सबसे भ्रष्ट आपका प्रथम स्थान पे पूछा गया है, तो राजस्थान हो जाएगा सभी लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे देखते हैं। कहता है कि हज प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है, तो याद रखिएगा आपका भारत उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 किस देश में प्रस्तावित है, किस देश में है, तो याद रखिएगा आपका भारत उत्तर हो जाएगा। महिला विश्व कप 2022 का देखा जाए तो ये आपका स्पेन व नीदरलैंड में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिसंबर 2019 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत किस जिले में की थी, तो याद रखिएगा उत्तर आपका हो जाएगा पश्चिमी चंपारण में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 41 पे ड्रीम ऑफ ए बिलियन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो करेक्ट आंसर आपका डी उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी बेरिया मजुमदार और नलिन मेहता, याद रखिएगा। करंट का क्वेश्चन है मई 2020 में किस राज्य की प्रसिद्ध मूर्तिकला को जीआई टैग प्रदान किया गया है, चलिएगा आंसर करिएगा। आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध मूर्तिकला गोरखपुर टेराकोटा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे बजट 2020-21 के तहत केरोसिन और पेट्रोल की निर्भरता को दूर करने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, तो याद रखिएगा डी उत्तर हो जाएगा कुसुम योजना, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन यानी इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान आपको याद होना चाहिए 74वां, याद होना चाहिए 74वां। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे रणजी ट्रॉफी 2020 का विजेता कौन सा रहा है, तो याद रखिएगा रणजी के बारे में पूछा गया है, तो आपका सी उत्तर हो जाएगा सौराष्ट्र। अगर विजेता सौराष्ट्र है तो याद रखिएगा उप विजेता कौन है, तो उप विजेता आपका बंगाल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मई 2020 में पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजने का लक्ष्य रखा है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी स्पेस एक्स, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा गठित राष्ट्रीय कार्यबल द्वारा कोरोना वायरस के लिए किस दवा की सिफारिश की गई है, तो याद रखिएगा आंसर आपका हो जाएगा हाइड्रोक्लिसो यानी हाइड्रोक्लोरोक्विन, याद रखिएगा आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 48 पे मार्च 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने
किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो याद रखिएगा आपका सी उत्तर हो जाएगा रंजन गोगोई। देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 46वें मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। अगला है कि भारत का पहला पैदल सेना संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? तो याद रखिएगा उत्तर आपका बी हो जाएगा इंदौर में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे यानी 50 पे। कहता है कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने किस शहर को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा गैरसैंड। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रकाश है। प्रकाश आपका है कि यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह एक कण प्रकृति है, यह ऊर्जा का एक रूप है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा मल्टीप्लेक्सिंग। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार पूछा गया है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ए हो जाएगा कि परमाणु का जो आकार होता है वो बढ़ता रहता है। याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 54, वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण क्या है? तो कारण देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी धूल कण। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं कि किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो किसी का यौगिक पूछा गया है तो आपका 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्प विरोध यानी सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा स्वर्ण यौगिक। अगला है क्वेश्चन नंबर 57, दाब का विमीय सूत्र पूछा गया है। दाब का विमीय सूत्र आपका बी हो जाएगा ml-1T-2। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं कि जैव सेल क्या है? चलिएगा सभी लोग आंसर करिएगा। 100 में से देखते हैं कौन कितना क्वेश्चन सही कर पाता है। तो देखिए इसका आंसर कोयला हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, यासा यानी यादाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? यानी जो याददाश्त होता है उसके बारे में पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा सेरेब्रम। याद रखिएगा सेरेब्रम आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 59 का। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर यानी 60 पर। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसे अन्य विशेषताएं होती है। तो ये तो इम्पॉर्टेंट है लेकिन आंसर हो जाएगा आर्कियोप्लेरिक्स। याद रखिएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो आपका बी आंसर हो जाएगा O2। याद रखिएगा O2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे यानी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आंसर आपका क्या होगा? तो बी हो जाएगा वोल्ट मीटर। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, सुमेलित करके बताना है। तो चलिए सुमेलित कौन करके दिखाता है देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले इसका आंसर देखा जाए तो आपका इसका सी उत्तर हो जाएगा। देखिए इलेक्ट्रॉन अगर देखा जाए तो जे थॉम्सन यानी जे थॉम्सन ने इसका आविष्कार किया था। अगर प्रोटॉन के बारे में देखा जाए तो गोल्ड स्टीनर हो जाएगा। न्यूट्रॉन के बारे में देखा जाए तो आपका हो जाएगा चैडविक। उसके बाद पॉजिट्रॉन के बारे में देखा जाए तो आपका एंडरसन हो जाएगा। तो इस तरीके से सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं कि K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो चलिएगा आंसर करिएगा। तो आंसर आपका ए हो जाएगा 6 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 65, जंतुओं तथा पादपों के मृत अवशेषों का सड़ने या गलने में क्या होता है? तो याद रखिएगा आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी बी और सी। देखिए भौतिक परिवर्तन उसके बाद रासायनिक परिवर्तन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक रोग नहीं है? आनुवांशिक रोग कौन सा नहीं है? तो आपका डी उत्तर हो जाएगा ल्यूकोमिया। देखिए यह एक कैंसर से संबंधित आपका ल्यूकोमिया हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। किस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन यानी निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित किया गया है? तो सी आपका उत्तर हो जाएगा 1919। याद रखिएगा, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांतों को विस्तारित किया गया है, जबकि प्रथम बार पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान 1909 में किया गया है। अगला है कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? आपातकाल के दौरान पूछा गया है, तो आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए ऑप्शन सी, भारत का राष्ट्रपति। याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रपति हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, कितने वर्षों का होता है? तो सभी को याद होना चाहिए, ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 वर्ष का प्राक्कलन समिति का कार्यकाल देखने को मिलता है। इस समिति में सदस्यों की संख्या देखा जाए तो आपका 30 सदस्य यहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, भारत की संसद। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सही आंसर याद होना चाहिए, इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया है? तो याद रखिएगा, आपका अनुच्छेद डी हो जाएगा, अनुच्छेद के बारे में नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा, भाग 20। यानी भाग 20 में आपका संविधान संशोधन उल्लेखित किया गया है। अगला है कि 73 सुमेलित करके बताना है। चलिएगा आंसर करिएगा। तो आंसर देखा जाए तो आपका बी उत्तर हो जाएगा, यानी भाषाओं का उल्लेख आपका 8वीं अनुसूची में दल विदल का जो आपका अधिनियम बनाया गया है वो आपका 10वीं अनुसूची में है। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन का बात करें तो आपका 11वीं अनुसूची भूमि सुधार अधिग्रहण अधिनियम आपका हो जाएगा 9वीं अनुसूची में। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार है, निम्न में से यह किसका कथन है? तो निम्न से के देखा जाए तो यह आपका अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर का यह आपका कथन हो जाता है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने संविधान की आत्मा कहा है? चलिएगा आंसर करिएगा। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। यह संवैधानिक उपचारों का वर्णन आपका कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 32 हो जाएगा। अगला है कि कितनी बार बिहार में स्वतंत्रता के उपरांत राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? तो याद रखिएगा, डी उत्तर हो जाएगा, 8 बार। बिहार में कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। पहली बार 1968 में लगाया गया था, याद रखिएगा, तथा अंतिम बार 2005 में लगाया गया था। तो दोनों को आप याद रखिएगा, पहला और लास्ट का। भारत पर हुनों का प्रथम हमला किस शासक के समय में हुआ था? तो याद रखिएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा, स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। कहता है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारत का विस्तार किस ओर हुआ है या फिर हुआ था? तो आंसर आपका क्या होगा? आंसर सभी को याद होना चाहिए, ए हो जाएगा उत्तर। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो याद रखिएगा, पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 81। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संबंधित है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संबंधित है? तो याद रखिएगा, डी उत्तर हो जाएगा, मुंडक उपनिषद। यहाँ से आपका सत्यमेव जयते लिया गया है। महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्त है, इसका किस शाखा से संबंधित है? तो आंसर आपका हो जाएगा, महायान संप्रदाय से महावस्तु ग्रंथ संबंधित है। याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 83, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? उपासना भवन के बारे में पूछा गया है, तो आप याद रखिएगा इबादत खाना हो जाएगा सभी का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है कि सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर के शासनकाल में ये लोग प्रसिद्ध हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, यदि ब्याज का भुगतान राजकोषीय घाटे से घटाया जाता है तो शेष राशि के बराबर है? तो देखिए इसका आंसर देखा जाए तो सी हो जाएगा प्राथमिकता घाटा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, कहता है कि सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? तो सही उत्तर आपका डी हो जाएगा चलैया समिति, याद रखिएगा। 86 का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर इसके बारे में देखा जाए तो भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1994 से 95 में 3 सेवाओं यानी टेलीफोन, बीमा तथा शेयर बाजार पर सेवा कर लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से कौन सी क्रांति प्याज, औषधि, झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो याद रखिएगा उत्तर आपका सी हो जाएगा गुलाबी क्रांति। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्न में से यानी निम्नलिखित में से किन 2 संस्थाओं को ब्रिटेन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? तो आपका उत्तर सी हो जाएगा, यानी INF और विश्व बैंक, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 89, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 1949, याद रखिएगा 1949 में आपका उत्तर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं 90 पर, यदि राजस्व घाटे से उन अनुदानों या व्ययों को निकाल दिया जाए तो प्रभाव में पूंजी सृजन से संबंधित हो तो इसका घाटा प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा 90 का उत्तर आपका सी हो जाएगा प्रभावी राजस्व घाटा। क्वेश्चन नंबर 91 पे आते हैं कि सुमेलित करके बताना है, इसमें से बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो याद रखिएगा आपका उत्तर डी हो जाएगा फुटबॉल, यह आपका भूटान से संबंधित नहीं है, यानी भूटान का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है। भूटान का राष्ट्रीय खेल देखा जाए तो तीरंदाजी होता है, याद रखिएगा। और फुटबॉल कहाँ कहाँ का है? तो ब्राज़ील का है और फ्रांस का है। क्वेश्चन नंबर 92, भारत में आयकर है, भारत में आयकर है, याद रखिएगा प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान कितना रहा है या फिर घटा है, यही बताना है आप सभी को। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा गिर रहा है, यानी राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान देखा जाए तो दिन पर दिन गिर रहा है। क्वेश्चन नंबर 94, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी सभी को पता होना चाहिए, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कथकली अगर याद है तो आप कमेंट करिएगा, ये आपका कथकली केरल का हो जाएगा। अब आते हैं 95 पे। 95 वेरी इंपॉर्टेंट है कि हरमनप्रीत कौर का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा आपका उत्तर हो जाएगा कि हरमनप्रीत के बारे में पूछा गया है, तो ए हो जाएगा क्रिकेट, यानी क्रिकेट से संबंधित है। अगला है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाले शीर्ष राज्य क्रमशः कौन से हैं? तो याद रखिएगा डी उत्तर हो जाएगा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व केरल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी मैच में अंपायरिंग करने वाली विश्व की पहली महिला कौन बनी है? यही से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा अलेसा न्यूमैन हो जाएगा, आप सभी का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, बजट 2020-21 में किसानों के जल्दी खराब होने वाले सामानों को बचाने के लिए किस परिवहन की शुरुआत की गई है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी किसान रेल, याद रखिएगा। देखिए अगर इसके बारे में देखा जाए तो किसान रेल की परिवहन की शुरुआत किया गया है। अब आते हैं 99 पे, नागरिकता संशोधन विधेयक कितने समुदायों को नागरिकता देगा? तो याद रखिएगा उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 6 समुदाय, याद रखिएगा।
देखिए उनमें से कौन कौन सा है, तो नागरिकता संशोधन विधेयक पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और 6 समुदाय हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई को नागरिकता देगा। लास्ट और 100 क्वेश्चन, निम्नलिखित युद्धाभ्यास में कौन सम्मिलित नहीं है? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर आपका सी उत्तर हो जाएगा, यानी मिनेक्स भारत और म्यांमार। मिनेक्स भारत और जापान का नौसेना अभ्यास है। यह दिसंबर 2019 में इसका आयोजन किया गया था। 2019 में कहाँ पे? तो कोचीन में, याद रखिएगा कोचीन। तो आपका 100 क्वेश्चन समाप्त होता है। अब आप बताइएगा कि इन 100 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं। 5 क्वेश्चन मैं हटा दिया हूं क्योंकि मैथ्स का क्वेश्चन था। ठीक है, कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे।